हेलो विद्वान मित्रों, आप सभी को नमस्कार। गिल्ज मेंटर आप सभी का स्वागत करता है। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लिखे हैं कि आप पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो PSPCL की LDC वैकेंसी है उसके अंदर आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएँ, उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए जो आज टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक के सेक्शन वाइज हम बात करेंगे। पहले रीजनिंग की बात करेंगे कि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आप एक काम करिए, आप चैनल पर अगर आएँ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज के टॉपिक की कि आपको सेक्शन वाइज कैसे इंपॉर्टेंट अपना स्कोर करना है। देखो, कहते हैं कि अच्छा स्कोर बनाने के लिए एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है कि अच्छा स्कोर कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो अच्छा स्कोर बनाने वाला सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। अगर हम आपसे बात करें तो रीजनिंग सेक्शन ऐसा है कि 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स। देखो ठीक है, आपको क्रैक कैसे करना है पेपर। रीजनिंग सेक्शन के अंदर आपको 25 जो क्वेश्चंस हैं वो 25 मार्क्स के आएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी मैं थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको इस पर डिटेल दे दूँ थोड़ा सा कैसे करना है आपको काम। लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ने के दो तरीके होते हैं। मेरे हाथ में अगर न्यूज़पेपर है, मुझे किसी ने कहा कि पढ़ लीजिए, मैंने कहा मैंने रीड कर लिया, ठीक है। ये कभी कभार मैं कहते हैं कि हाँ भाई क्या कर लिया, बोले मैंने रीडिंग लगा ली इसकी। अब रीड और रीडिंग में डिफरेंट है। आजकल का जो प्रेजेंट टाइम है, मैं आज के समय की बात करूँ, देखो बहुत सारे लोग हैं, रोज़गार सबको चाहिए। वैकेंसी कितनी है? 330 वैकेंसी है। अब 330 वैकेंसी के लिए आपको सबको क्या काम करना है कि सब लोग तो सिलेक्ट हो नहीं सकते। आपको मैं एक चीज़ भी दिखा दूंगा कि टोटल 65,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब 65,000 में से कुछ जेई का पेपर देंगे और कुछ LDC का पेपर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये श्योर है कि जो LDC का पेपर होगा वो अलग दिन होगा, जेई का पेपर अलग दिन होगा। तो जो लोग जेई का पेपर दे रहे हैं वो LDC का फॉर्म भी भरेंगे, लेकिन जो लोग LDC वाले हैं, इट मीन्स कि जो विदाउट बीटेक हैं वो लोग जेई का पेपर नहीं दे सकते। तो LDC वालों बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपटीशन टफ है। कैसे आपको क्रैक करना है, इसके लिए आपको मैं छोटा सा प्लस पॉइंट देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले मैं आपके लिए प्लस पॉइंट की जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बात इसलिए रखूँगा कि जो जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो फोकस नहीं कर रहे किस पे, LDC के पेपर पर। पेपर जरूर देंगे, फोकस नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनको जेई इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आप देख लीजिए लगभग ऑलमोस्ट 550 वैकेंसीज जेई की है। तो LDC में पेपर जरूर देंगे लेकिन वो उतना फोकस नहीं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके लिए जो लोग नॉन मेडिकल या मेडिकल लाइन से या BCA BA या BCom किया हुआ है वो बच्चे LDC का पेपर देंगे, ये प्रूव है डेफिनेटली, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बच्चे कोचिंग सेंटरों में तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके पास प्लानिंग नहीं है। उनमें से सारे पास नहीं होंगे, जिनके पास कोई योजना नहीं है वो पास नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपसे बात करूँगा कि 25 जो क्वेश्चन रीजनिंग के हैं आप उसमें 25 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। वेरी ईजी, बहुत आसान है। तो मैं आपको ऐसा एक कंसेप्ट लेके आया हूँ और 101% गारंटी करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कभी आउट नहीं हो सकता। ये हम इसलिए कह सकते हैं कि मैंने पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन पेपर उठाए और उनमें मैंने पैटर्न देखा है कि रीजनिंग क्या डाल रहा है पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो रीजनिंग हमारी फिक्स है, अभी किस तरह से रीजनिंग आती है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आजकल सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बैंकिंग का हवा फैला हुआ है। तो बैंकिंग की रीजनिंग तो सबको है। अब बैंकिंग की रीजनिंग से बहुत डिफरेंट है ये कि आपको सिर्फ फ्लैट तैयारी करनी है, बहुत आसान तरीका है। अब मैं बताता हूँ कि बैंकिंग की रीजनिंग जिस बच्चे ने कर रखी है कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2016 में पेपर हुआ था PSPCL क्लरिकल का, उस वक्त वैकेंसीज भी ज़्यादा थी और उस वक्त की कट ऑफ भी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन मैं आपको श्योर कर दूं कि उस वक्त जो रीजनिंग आई थी वो रीजनिंग आपकी ऑलमोस्ट बैंकिंग की रीजनिंग जैसी थी। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो इन्होंने क्या कर दिया, उसी प्रोसीजर से डाल दिया जैसा बैंकिंग सेक्शन में होता है। तो बैंकिंग सेक्शन की भी रीजनिंग को टफ नहीं है, हाँ उतनी भी टफ नहीं आएगी। तो मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ, आप 15 टॉपिक दे रहा हूँ, आप अपनी फिंगरों पे, ठीक है, आप अपनी फिंगरों के जो पार्ट है ना, उन पार्टों में आप रट लीजिए इनको,
ये मैं गारंटी करता हूँ कि यहाँ से रीजनिंग सेक्शन में 25 क्वेश्चन आप ले सकते हो अपनी, आप मैं कह दूँ कि बास्केट में डाल सकते हो 25 को। 25 मार्क्स में से 24 भी नहीं काउंट कर सकते, 24 भी अगर आ गए तो गलत है, 25 आने चाहिए आपके, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको क्या सेक्शन आएगा। मैं इसके लिए डिस्कस करूँगा आपसे भाई कि आपको नंबर सीरीज 2 तरीके की होती है, एक होती है लेटर सीरीज, एक होती है नंबर सीरीज। अब प्यारे बच्चों, लेटर सीरीज में क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 25 वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, ए से लेकर जेड, सॉरी 26 माफ़ कीजिए 26 तक हैं, तो आपको इसमें सीरीज दी जा सकती है। जैसे कि मान लो जी ए दे दिया, सी दे दिया, ई दे दिया, आपको जी दे दिया, आगे पूछा जाएगा तो वो नंबर गए। और नंबर सीरीज क्या होती है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 डैश 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 आगे पूछा जाएगा, तो क्या आना चाहिए वो भी है, क्लियर। इसके बाद में क्या आएगा आपके पास कि आपको इसी में स्केयर पूछा जाएगा, इसी में क्यूब पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी में आपसे अलग अलग सेक्शन वाइज पूछे जा सकते हैं, उसके द्वारा कुछ भी आपसे पूछ सकता है ये पेपर वाला। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है किसी बात से भी आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको विशेष तौर पर मैं आपसे बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ इस बात के लिए कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना और कंफ्यूज कभी भी कहीं नहीं होना आपको, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो इसका मतलब आपने मामला गोड़ कर दिया। तो सबसे पहले तो आपके पास नंबर सीरीज 2 तरीके की आएगी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। कोई सी बुक उठा लो बच्चों, उनको अच्छे से रट लो, अच्छे से रट डालो, ठीक है। तो उसके बाद में आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ आपसे कि अल्फ़ाबेट में जैसे कि आपको पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है पेपर वाला, कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे मान लो आपको एक वर्ड दे दिया उसने, ए दे दिया आपको, फिर आपको उसने दे दिया जैसे कि सी दे दिया, फिर आपको लाइक, अपने लेटर सीरीज़ की मैं बात करूँ, ठीक है, या आपको एक साथ वर्ड दे दिया उसने, जैसे दे दिया ए दे दिया, फिर बी दे दिया, फिर सी दे दिया, फिर डी दे दिया, और नीचे ऑप्शन में पूछ लेगा आपको, रिवर्स पूछ सकता है आपको पीछे से, मतलब जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है, इस तरह से। थर्ड टॉपिक के ऊपर पर करना वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, ठीक है। अब आता है एनालॉजी। एनालॉजी क्या टॉपिक होता है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ये दोनों टॉपिक सेम से हैं, प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब मैं सेम की बात कर दूं कि एनालॉजी के अंदर पर्टिकुलर जैसे एनालॉजी लाइक अपने कहते हैं कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं, जैसे कि आजकल हमने एसएससी के अंदर देखा है डाल देता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एनालॉजी में क्या पूछ सकता है, जैसे उसने पूछ लिया कि आपसे पूछ लिया जैसे जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, करेक्ट, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, और आपसे पूछ लिया उसने क्वेश्चन में अगले में कि मैं बात कर लूँ आपसे, कॉमन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि दिल्ली के बाद की बात करें तो मैं आपसे पूछ लूँ कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या ऑप्शन है। तो आपको पता है कि दिल्ली भी कैपिटल है, जयपुर कैपिटल है, चंडीगढ़ कैपिटल है, वेस्ट बंगाल कैपिटल नहीं है, तो वो आउट निकलना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में भी ऐसा होगा कि आपको जैसे पूछ लिया उसने 5, 10, 15, आगे दे देगा 26, तो आपको उसमें पेयर का पता लग जाएगा भी क्या एरर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम के अंदर। दिशा के संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन के 3 तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं जैसे आपको क्लॉक वाइज, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डिग्री वाइज पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है डिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा जो इस पे क्वेश्चन बनेगा वो लाइक आपको मतलब सीधी दूरी ये बतानी होगी इसकी, ठीक है भी सॉरी, डायरेक्शन किस दिशा में, अपने होम टाउन से डायरेक्शन किस दिशा में है। जैसे कि मतलब ये आपका हेडक्वार्टर है यहाँ पर, तो यहाँ से एक बंदा यहाँ गया, ठीक है, और यहाँ से फिर वो अपने राइट मुड़ गया, तो बताइए कि अब अपने उस घर से सीधी दूरी मतलब ये इसकी डायरेक्शन किस दिशा में है, तो मतलब ये किस को फेस कर रहा है, वेस्ट को। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट। अब इसके बाद में चलते हैं ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन भी लाइक बैंकिंग कंसेप्ट में भी आता है और ऑलमोस्ट आप तैयारी करते हैं ब्लड रिलेशन में। तो ब्लड रिलेशन में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन के हाँ अपने जो बात करें एक अलग तरीके के क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने हैं, कि जैसे कि एक होता है जैसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक लड़की ने एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए एक लड़के को कहा कि वह ठीक है वह मेरे मामा के मौसी का लड़का, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्लॉक और कैलेंडर,
इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्लॉक्स और कैलेंडर के क्वेश्चन जो बनेंगे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्लॉक पे क्या प्रिपेयर करना है आपको, एक तो जैसे मान लो आपको, अब मैं बात करूँ भी कोई भी टाइम ले लो भी, जैसे मान लो 8:40 हो गए, अगर इस क्लॉक को मिरर में देखें तो कितना टाइम देगा अपोजिट, वो आप अच्छे से रट ले इसको, ठीक है। दूसरा, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो 8:20 है तो बताओ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं क्लॉक पे। तीसरे क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों, जो हम कहें कि जैसे कि 24 घंटे के अंदर कितने टाइम्स राइट एंगल बनते हैं, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनता है, या कितने टाइम्स एक 12 घंटे के टाइम के अंदर कितने टाइम्स तीनों सुइयाँ एक ही डायरेक्शन में होती हैं, या मिनट और घंटे की सुई कब एक ही दिशा में होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम कंसेप्ट लेके आ रहे हैं आगे बहुत जल्दी आप सबके लिए, तो आप इसके लिए डरे नहीं और आप अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन टॉपिक है जो 9वां आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, क्यूब और डाइस। अब क्यूब की बात करें तो क्यूब वो वाला नहीं है कि जैसे मैंने कहा भी 2 की क्यूब 8 होगी, 3 की क्यूब 27 हो गई। ये क्यूब वो वाले ध्यान रखना, क्यूब्स जो होते हैं ना कि आपको डाइस और क्यूब्स के क्वेश्चन एक कंसेप्ट पे मिलते हैं, है ना भाई। जैसे आपको यहाँ दे दिया और यहाँ दे, जैसे मान लो आपको एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया, तो इसमें आपको प्रॉपर समझा दूंगा आगे, इनके बनाकर पूरे डायरेक्शन किस तरह से आते हैं, प्रिपेयर कर लो आप। इसके बाद में मिरर इमेजेस, तो मिरर के अंदर क्या होता है, जैसे शीशे के अंदर जैसे कोई चीज़ देखनी है अपने को ना, तो वो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर क्लॉक के अंदर कि आपको मिरर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इस पर बिल्कुल कहीं भी डरना नहीं है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, और इस सिंपल सी बात को आप थोड़ा सा सीरियस भी लेंगे, अगर आप सीरियस लेंगे तो आप तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां साबित हो सकती हैं अगर आपने फोकस करके काम नहीं किया तो। हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब आ गया डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इस पर कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। नॉन वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज में कैसे होता है, नॉन वर्बल सीरीज में प्यारे बच्चों मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा कंसेप्ट, कि जैसे मतलब आपको यहाँ एक इस तरह की फिगर दे दी, ठीक है, यहाँ एक आपको फिगर दे दी, फिर यहाँ आपको एक फिगर दे दी, इनके अंदर इस तरह से आपको सिंबल बना दिए, मतलब जैसे यहाँ लाइक बना दिया, ठीक है, जैसे यहाँ दे दिया, और इसके संबंधित आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आजकल का ट्रेंड शुरू हो गया वापस से पूछने के लिए। अब आती है अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग लाइक जिसको हम कहते हैं कि जैसे कि मैं तो बदमाश कहता हूँ, ठीक है, अब कुछ लोग कुछ और कहते हैं कि बदमाश, ठीक है, हाँ, बी फॉर ब्रैकेट, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये अर्थमेटिक के अंदर पूछेंगे वो क्वेश्चन, कोई शक नहीं है। अब रैंकिंग, रैंकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन लोग अलग कुछ अपने मन से जिन जज की वो बता रहे हैं आपको, लेकिन वो पीछे स्टडी करके नहीं बता रहे। कुछ ज़रूरी नहीं है यार जो पिछले साल पेपर हुआ था वैसा डालेंगे, कम से कम आपके वैसे कंसेप्ट आप एक नॉलेज से पिक करें कि जहाँ से पेपर वाला उठाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ श्योर है कि आपको एक पेपर का क्राइटेरिया होता है, कोई ऑफिसर रैंक का पेपर नहीं है, पेपर एलडीसी लेवल का, लेकिन उसने ये देखना है कि पेपर में ऑनलाइन भी कंडक्ट कराना है, बच्चा क्वेश्चन भी कर सके और बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटिव भी बने, दोनों चीज़ें उसके लिए यहाँ रहेंगी। तो इसलिए मैंने रैंकिंग कंसेप्ट उठाया है कि रैंकिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। रैंकिंग क्या चीज़ होती है मैं आपको फिर से बता दूँ, जैसे कहेंगे कि एक लाइन के ऊपर 25 लोग बैठे हैं, ठीक है, मान ये लेफ्ट है और ये राइट है, आपको देगा नहीं ये लेफ्ट राइट, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। 25 जने बैठे हुए हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, ठीक है, जो भी 25 जने बैठे हैं। आपको कहेंगे राहुल लेफ्ट से 8वें नंबर पर बैठा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, देखिए 2 2 4 2 6, राहुल 8वें नंबर पर बैठा है, और जो मुकेश है वो बैठा है राइट से 8वें नंबर पर बैठा है। तो मान लीजिए मुकेश के इधर 7 जने बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, क्लियर। अब बताओ कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ये अपने काउंट कर लेना भी 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, टोटल 16, 25 में से 16 आपके लेस हो जाएंगे, तो आपके पास 9 लोग बीच में हो जाएंगे, ठीक है। या मिडल में उन दोनों के कौन बैठा है, ये क्वेश्चन रैंकिंग के संबंधित आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं अगला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये मैंने कंसेप्ट आपके लिए नया डाला है। मैं क्यों डालूंगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने जो 2016 के अंदर पटवारी का पेपर लिया था, प्यारे बच्चों पटवारी का पेपर हुआ था, आपको सबको पता होगा कि उस पेपर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको आपने सोचा नहीं था,
रीजनिंग के अंदर। और इसके अलावा एक पेपर और हुआ था, वो मेरे थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो गया, पेपर कौन सा था, मैं इसे तुक्का नहीं लगाऊंगा। तो उसके अंदर भी रीजनिंग में मैथमेटिकल क्वेश्चन थे। तो ये आपकी रीजनिंग रहेगी, और मैं बता दूं बहुत सिंपल रहेगी, टफ कुछ नहीं होगा इसमें, सिर्फ आपको फोकस करना है। अब मैं बताता हूँ पिछली बार आपको टारगेट क्या लेके चलना है। जो जनरल कैटेगरी है, आपको प्यारे बच्चों टारगेट लेके चलना है 75। PSPCL की बात करूं, ठीक है। जो है OBC के बच्चे, तो आप थोड़ा सा कम करके मान लीजिए आप 72 पे लेके चलें, क्योंकि इसके बाद में डायरेक्ट काउंसलिंग है, आपकी कोई भी ऑप्शन नहीं है इंटरव्यू वगैरह और या टाइपिंग कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, ST, ठीक है, और मैं SC की बात करूँगा कि ST और SC को अपना स्कोर सेफ क्या मान के चलना है। दोनों लोगों को 65, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करूँगा +65 करके आना है। ये आपका 2018 का PSPCL का कोई ऑफिशियली नहीं है, ये हमारा गिल्ज मेंटर की तरफ से एक प्रेडिक्ट, ठीक है, मैं कह दूं कि एक हमारी कट ऑफ है, इतने % आपके 100 नंबर के क्वेश्चन में होने चाहिए। अब आपको करना कैसे है कि देखो, करना इस तरह से, अगर आप 25 आप रीजनिंग में लेके आते हैं, ठीक है, मैथ्स के हम अलग से टॉपिक बता देंगे आपको कैसे करना है, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे अलग से, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अब आपको क्या करना है कि 25 रीजनिंग के अंदर हो गए, कम से कम एवरेज मान के चलिए कि मैं मानता हूँ 20 मार्क्स आप मैथ्स के अंदर मान लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आपके पास क्या कंडीशन हो गई कि टोटल कितने हो गए, 45 हो गए, ठीक है, टोटल 45 हो गए। वैसे तो खैर इंटेलिजेंट बच्चा 25 करेगा मैथ्स यहाँ, क्योंकि मैथ्स टफ नहीं आएगा, 45 हो गए। अब आपके पास क्या, जीके जो है, जीके आपको करंट का प्रिपेयर करना है, पंजाब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, ठीक है, जितनी भी पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्स है, एक तो वो हो गई, ठीक है। अब आपको सेकेंडली क्या प्रिपेयर करना है इसके अंदर, सेकेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो करंट जीके है वो प्रिपेयर करना है आपको। अब पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या मैं आपसे यूँ बात करूँ कि दूसरे तरीके से अगर अपने थोड़ा सा समझें इसको कि जितने भी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, न्यू ज्वाइनिंग, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर है, चाहे वो इंटरनेशनल किसी को बनाया गया है, ज्वाइनिंग दी गई है, एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि WTO का ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर, उसका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है। आपको पूछा जा सकता है कि जैसे कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में एम्बेसडर कौन है, राजदूत कौन है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरे तरीके के क्वेश्चन स्टैटिक्स के अंदर प्रिपेयर कर लो, थोड़ा सा भी मंदिर कहाँ पर है, मतलब इट मीन्स कि जैसे कि लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ये एरिया वाइज कौन कौन से हैं, एक तो ये क्वेश्चंस हो गए। एक पंजाब की हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो अब मैं मान के चलता हूँ भी जीके का पोर्शन थोड़ा सा लंबा है बच्चों, तो जीके के अंदर कम से कम आप मान के चलिए कि आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, थोड़ा सा फोकस करके चलिए कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 12 मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं एक एवरेज स्कोर लेके चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा स्कोर नहीं मैंने लिया, और अकॉर्डिंग टू जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात आपको क्या प्रिपेयर करनी है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश आएगी आपके पास 20 नंबर की, ठीक है। अब इंग्लिश 20 नंबर की कैसे करनी है आपको, इंग्लिश 20 नंबर के अंदर आपको इस तरह की इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, वो हम टॉपिक के अंदर बता देंगे, सिर्फ मैं आपको एक पेपर क्रैक करने का फंडा बता रहा हूँ आपको कैसे क्रैक करना है। इसके अंदर अगर आप प्यारे बच्चों 10 नंबर भी लेके आते हैं आप इंग्लिश में, क्योंकि ये तो डेफिनेटली है कि आपको एक तो रीडिंग कॉम्प्रोहेंसिव आएगा, स्पॉटिंग एरर आएगा, फिलर्स आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स में पूछे जा सकते हैं, सेपरेट भी पूछ लेगा ग्रामर के अकॉर्डिंग भी, और आप 10 इसमें जोड़ दीजिए, टोटल कितने हो गए आपके पास, 67 हो गए, करेक्ट। अब इसके बाद में आपके पास कंप्यूटर का क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मैं उसके लिए 5 मार्क्स मान के चलता हूँ। कैसे 5 मार्क्स, क्योंकि जो पंजाब पटवारी का पेपर हुआ था 16 के अंदर, तो उसमें भी ऐसे कंप्यूटर था कि गोल हो गए थे सब लोग, तो ये मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आपके पास 72 आते हैं। ये मेरी एक प्रेडिक्ट है कि आप यहाँ तक आप एट प्रेजेंटली हो। अब आपको फोकस करना है कि आपको ये क्रैक करना है, अब इसको प्लस करना है, तो यहाँ अपनी ग्रोथ बढ़ानी होगी, जीके के अंदर ग्रोथ बढ़ा लीजिए, ठीक है।
इंग्लिश के अंदर बढ़ा लीजिए और आपको कंप्यूटर के अंदर बढ़ा लेनी है। बेसिक कंसेप्ट प्रिपेयर कर लो, बेसिक्स हाथ से नहीं जाने चाहिए आपसे, जैसे कि एब्रीवेशंस मैंने बात बता दी। अब जीके के अंदर मैं आपको इतना कंठस्थ बता सकता हूँ कि एब्रीवेशंस जैसे प्राइम मिनिस्टर की एब्रीवेशंस हैं, जैसे कि जनधन योजना, BBB, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह की एब्रीवेशंस हमारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप निश्चिंत आप चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने टारगेट को क्रैक करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। प्यारे बच्चों, गिल्ज मेंटर को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब कर लें और अगला हम वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। तब तक अपना ख्याल